हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 14 का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर का क्या नाम है, द्विविमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप। अगर एग्जाम में पूछे कि आयत का परिमाप क्या होता है तो 2 × L+B बताना। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, A+B+C होता है। उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। उसके बाद 9वां नंबर में जो है वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। उसके बाद देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। आगे देख लेते हैं 13 नंबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण। हम जितने भी फॉर्मूले अभी बताएं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूलों का क्या होगा, हम लोग को ज़रूरत होगा। ठीक है, तो इन सभी को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो उसका क्षेत्रफल मात्रक होगा, क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक वर्ग है, ठीक है, ये वाला जो लकीर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अगर ये भुजा हम लोग का किस में हो, मीटर में हो, तो हम लोग को बोला गया कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A² होता है। ठीक है, अब हम लोग को भुजा क्या दिया हुआ है, मीटर, तो ए के जगह में मीटर लिखेंगे और ये स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है। तो A² ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पर पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² है। तो πr² किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए वृत्त की परिधि इनमें से कौन सा होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है, हम लोग का 2πr होता है। किस ऑप्शन में 2πr, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और उसके बाद πr। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पर देखिए 22/7 और गुना कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14। तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे दोस्तों। अब काटेंगे 7 का पहाड़ा से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सबको गुना करेंगे, 2 सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है, 100 मीटर की लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सबको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई L यानी कि 100 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे आयताकार बगीचे का परिमाप, या तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट बनाते हैं, परिमाप लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, आयत है, ये आयताकार बगीचा है। आयताकार, आयताकार क्या है, बगीचा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, परिमाप। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। बराबर देखिए 2 यहाँ पर लिखेंगे, L कितना है, L हम लोग का 100 है तो यहाँ 100 लिखेंगे, और B हम लोग कितना है, 50 है तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, सबसे पहले अब आपको करना है कि दोनों को जोड़ देना आपस में। तो क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 को 2 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, 300 मीटर। ठीक है,
अब सबसे पहले ध्यान से देखिए बुक में क्या, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए आपके बुक में यहाँ पर बोला गया है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि ये जो हम लोग का मीटर में निकला है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 300 मीटर बराबर, 300 मीटर बराबर क्या हो जाएगा बताइए। हम लोग 300 को क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 30,000 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, 300 को 100 से गुना किए तो 30,000 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर बाड़ लगाने का व्यय 50 रुपया है, तो 30,000 अगर हम लोग बाड़ लगाते हैं तो उसका व्यय कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए 30,000, कितना लिखेंगे, 30,000 लिखेंगे सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर बाड़ लगाने के व्यय। अब सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लकीर कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 30,000, क्या कर रहे हैं, 30,000 लिख दे रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 50 लिख दिए। अब हम लोग को क्या पता है कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 100 से भागा कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, 100 से भागा कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 15,000 होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, ये एक आयत है, इसमें लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 50 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, आयत के बगीचे का परिमाप निकालें। फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मान कितना था, 100 लिख लिए। बी का मान 50 था, 50 लिख लिए। दोनों को आपस में जोड़े तो कितना हुआ, 150। 150 को 2 से गुना किए तो 300 आया। 300 मीटर में था, हम लोग को किस में चेंज करना था, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 300 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 30,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुना कर देंगे। अब हम लोग को पता था कि 1 सेंटीमीटर बाड़ लगाने के बाद 50 पैसे हैं। ठीक है, अब 50 पैसे हो गया। अब देखिए तो 30,000 सेंटीमीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 30,000 सेंटीमीटर को हम लोग इसमें गुना किए। अब हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे होता है। तो यहाँ पर 50 को 100 से क्या कर दिए, भागा कर दिए। तो अब 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ 3,000 बचा, यहाँ 50 बचा। दोनों को आपस में गुना कर दिए, कितना आया, 15,000 आया। ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, हम लोग का 6 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला समझ में आया। 7 नंबर का क्या है, देखिए सबसे पहले 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 प्रति मीटर है। देखिए यहाँ भी मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब यहाँ पर मीटर में दिया होता है। लेकिन 6 नंबर में देखिए ध्यान से, यहाँ भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में था, इसीलिए हम सेंटीमीटर में चेंज किए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, आयताकार बगीचा है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई यहाँ पर देखिए, ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और चौड़ाई, ये वाला भाग चौड़ाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। आयताकार बगीचा का लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। अब सबसे पहले देखिए आयताकार बगीचे का हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार बगीचे का परिमाप का फॉर्मूला बताइए। परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला में देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिख लेंगे। एल का मान कितना दिया हुआ है, एल 300 है, तो यहाँ पर 300 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई है। और बी हम लोग कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 200 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले देखिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 होगा ना। 300 और 200 को जोड़ेंगे तो 500 होगा। अब दो से 500 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 क्या है, मीटर में है, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है कि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय। ठीक है, बाड़ लगाने का व्यय
कितना है दोस्तों, 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय, यानी कि 1 मीटर अगर हम लोग बाड़ लगाते हैं तो उसका खर्च कितना होता है, उसका 30 रुपया खर्च होता है। कितना होता है, 30 रुपया। अगर 1000 मीटर लगाएं, 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना होता है, 30 रुपया होता है। अगर उसी जगह में अगर 1000 मीटर लगाए हैं तो हम लोग को कितना खर्च होगा वो निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो 30 है ना, 1000 से गुना कर देना है। क्या करना है दोस्तों, 30 को 1000 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 30,000। यानी कि अगर हम लोग 10,000 इसका घेरान करें, ये जो आयतकार बगीचा है इसका अगर बाउंड्री बना है, ठीक है, तो हम लोग को कितना पैसा खर्चा होगा, 30,000 रुपया खर्चा होगा। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 30,000 है, 7 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 30,000 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का। देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक आयतकार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 8 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर में बोला है कि एक आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई यानी कि एल, ये वाला भाग लंबाई हो जाएगा आयत का। ठीक है, तो एल कितना दिया हुआ है, एल हम लोग को साफ साफ दिया हुआ है, एल जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है कि जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण हम लोग को कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये जो चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला भाग यानी कि ये जो बी हम लोग को ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका हम ए देते हैं, इसका बी दे देते हैं और इसका सी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पाइथागोरस की फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले देखिए, कर्ण हम लोग को पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को निकालना है क्या है, हम लोग को आधार ही निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कर्ण क्या होगा, ये वाला विकर्ण है। ठीक है, सबसे लंबा भुजा हम लोग का कर्ण हो जाएगा। सबसे लंबा भुजा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कर्ण हम लोग का AC है, AC स्क्वायर, और उससे थोड़ा सा छोटा यानी कि AB है, लंब हो जाएगा AB। ठीक है, AB स्क्वायर, और ये आधार यानी कि BC हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, BC का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका मान बैठाएंगे। AC का मान कितना है, AC का मान 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान कितना है, AB का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस BC कितना दिया हुआ है, BC तो हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे, 10 को 2 बार गुना करेंगे 100 हो जाएगा, बराबर इसको 2 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर। अब ये जो 64 है इधर जाएगा, ठीक है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में था इधर आया माइनस हो गया, और यहाँ पर BC का स्क्वायर। अब देखिए 100 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और BC का स्क्वायर। अब देखिए पलटेंगे, BC को इधर करेंगे और 36 को इधर करेंगे। यहाँ से जब 2 हटाएंगे, इस जगह से 2 हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि BC कितना निकला, BC 6 निकला। कितना निकला दोस्तों, 6 सेंटीमीटर निकला। यानी कि ये जो आयत है इसका चौड़ाई कितना निकला, 6 निकल गया। समझ में आया, इसका क्या निकला, चौड़ाई कितना निकला, इसका चौड़ाई हम लोग का 6 निकल गया। ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चतुर्भुज का एक विकर्ण बनाना है। तो देखिए ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं AB। ठीक है, ABC और ये D। ABCD एक चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण है, क्या है दोस्तों, ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण कितना सेंटीमीटर का बोला है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है। साथ में यहाँ पर बोला क्या है कि एक लंब डाला गया। लंब देखिए यहाँ से लेकर ये एक लंब होगा, ठीक है, और इस C बिंदु से एक लंब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग H1 मानेंगे, यानी कि
h1 यानी कि ये पहला ऊंचाई, ठीक है, इसको हम लोग h2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? h2 यानी कि दूसरा ऊंचाई। तो पहला ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है बुक में? हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ये हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और h2 ये वाला लंब हम लोग को कितना दिया हुआ है? ये हम लोग को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये जो चतुर्भुज है इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से लिखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए यहाँ पर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है और 2 गो ऊंचाई दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण होगा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। आपका बुक में भी है, दिखा देते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, देखिए ये वाला। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। सबसे पहले लिखिए 1/2 गुना ऊंचाइयों का योग, ऊंचाइयों का योग गुना विकर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। ऊंचाइयों का योग कितना है? देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और उसके बाद क्या योग बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 है गुना विकर्ण कितना है? विकर्ण हम लोग का ये वाला भाग यानी कि 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहले देखिए 1/2 लिखेंगे गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 गुना 8। अब हम लोग काटेंगे, यहाँ 4 आ गया। अब 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की सामान्य भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं? कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और सबसे पहले बोला गया है कि समांतर भुजा, देखिए ये वाला भुजा समांतर है, ये वाला भुजा, ये वाला दोनों भुजा समांतर है। अब बोला जा रहा है कि जो समांतर भुजा है ये कितना सेंटीमीटर है? ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। और नीचे वाला भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला भुजा 6 सेंटीमीटर है और नीचे वाला भुजा कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब ऊंचाई बोल रहा है, ये जो ऊंचाई हम लोग को कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, 11 नंबर का फॉर्मूला से। चलिए सबसे पहले लिखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग, ऊपर में देखिए 6 सेंटीमीटर है और नीचे में कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 लिखेंगे गुना, अब समांतर भुजाओं का योग बोल रहा है तो सबसे पहले 6 लिख देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे। और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ? ऊंचाई यहाँ पर 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1/2 लिखिए, दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और यहाँ पर 5, अब 2 का पहाड़ा से काटेंगे 7, तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कितना नंबर? 10वां नंबर दोस्तों। 10वां नंबर का जिस भी ऑप्शन में 35 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए 11 नंबर को हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें बोला गया है कि ऊपर वाला जो ये वाला जो भुजा है ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नीचे वाला भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला बोला है कि ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है।
2 और 6 को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर वाला भुजा कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर और नीचे वाला भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है। साथ में यहाँ पर ऊंचाई यानी कि दूरी दिया है, उसका मतलब है ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में। अब हम लोग को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 लिखिए। समांतर भुजाओं कौन सा है, देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, ऊपर में 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर ऊपर में 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + 8 लिखेंगे। और ऊंचाई हम लोग कितना दिया है, ऊंचाई हम लोग को 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर 3 काटेंगे तो हो जाएगा 7। 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 12 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 2 को विकर्ण दिया हुआ है। देखिए ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। इसके कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी और इसका डी। तो देखिए पहला विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को, पहला विकर्ण का मान दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बी डी विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर है। लेकिन हम लोग को ए सी विकर्ण निकालना है इसका। ठीक है, यह पहला विकर्ण हम लोग को दिया हुआ है लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ है, तो इसी को निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका क्या लिखाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो देखिए पहला विकर्ण हम लोग को कितना दिया हुआ है, पहला विकर्ण हम लोग को दिया हुआ है 16। ठीक है, 16 लिख देंगे बराबर 1/2 गुना। अब देखिए दूसरा विकर्ण हम लोग को निकालना है, तो दूसरा विकर्ण कौन सा है, देखिए दूसरा विकर्ण ए सी है, तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, ए सी लिख लेंगे। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को क्या दिया हुआ था, बताइए कितना दिया हुआ था, 76 दिया हुआ था, तो यहाँ पर 76 लिख लेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 8 को ये गुना के फॉर्म में नीचे भेजेंगे, तो 76/8 = AC। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काटते हैं। कितना का टेबल से, 2 का पहाड़ा से काट देंगे। 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2, फिर 19 आ जाएगा, फिर कटेगा 2 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, AC = 19/2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। कितना आएगा, 9.5 आ जाएगा। यानी कि ये वाला विकर्ण ऐसी विकर्ण कितना है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया। ये वाला जिस भी ऑप्शन में 9.5 सेंटीमीटर दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कितना नंबर, 12 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 30 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, एक समचतुर्भुज है, इसका भुजा, ये वाला भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई यानी कि ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग हम लोग को कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो उसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 30 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम लोग कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 20 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हम लोग को निकालना है। जैसे
12 नंबर बनाए थे, 14 नंबर सेम ही वैसे बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक समचतुर्भुज है, देखिए 40 नंबर में एक समचतुर्भुज है। ठीक है, जिसका क्या दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या है, हम लोग का क्षेत्रफल है। और बोला जा रहा है कि ये विकर्ण, ठीक है, ये वाला विकर्ण हम लोग को कितना दिया हुआ है, ये वाला विकर्ण 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को ये वाला विकर्ण निकालना है, दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। यानी कि बी डी विकर्ण 11 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम लोग को ए सी विकर्ण निकालना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोग को विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए कौन सा फॉर्मूला था, 1/2 गुना पहला विकर्ण। ठीक है, पहला विकर्ण गुना हो जाएगा दूसरा विकर्ण। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का दो गो फॉर्मूला है, जहां पर आधार और ऊंचाई दिया है तो ये वाला फॉर्मूला को पुट करके बनाना है। जहां पर हम लोग को बोला जाए कि विकर्ण आपको निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 88। ठीक है, तो 88 लिख लेंगे और यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। देखिए पहला विकर्ण यानी कि बी डी हम लोग को कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो 11 लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा विकर्ण को हम लोग क्या मान रहे हैं, दूसरा विकर्ण यानी कि ए सी मान रहे हैं, तो यहाँ पर ए सी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 तिरछा गुना होगा तो इधर जाएगा, तो 88 गुना 2 और ये जो 11 इसके साथ गुना है ये नीचे चल जाएगा, यानी कि भागा हो जाएगा, भागा ए सी। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि ए सी इक्वल टू कितना निकला दोस्तों, ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर निकला। ए सी इक्वल टू 16 यानी कि दूसरा जो विकर्ण है वो हम लोग का कितना निकला, 16 सेंटीमीटर। समझ में आया 40 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 15 नंबर को। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है जिसमें पहला विकर्ण, देखिए पहला विकर्ण यानी कि बी डी हम लोग को 24 सेंटीमीटर और ए सी हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर 1/2 लिखे, पहला विकर्ण कौन सा है, बी डी है, कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे। और दूसरा विकर्ण क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो इससे गुना कर देंगे, 12 और 10 को गुना करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 16 नंबर। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। यहाँ पर पहला विकर्ण हम लोग को कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो दूसरा विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला विकर्ण। अब बोला जा रहा है कि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पहला विकर्ण हम लोग कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/2 गुना पहला विकर्ण 5 दिया हुआ है, देखिए ये वाला 5। ठीक है, और दूसरा विकर्ण हम लोग क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब देखिए 2 का पारा में 5 तो नहीं कटेगा, 14 काट दे रहे हैं, कितना बार में, 7 बार में। दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का 35 जिस भी ऑप्शन में 35 आंसर रहेगा वो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 17 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा। 16 नंबर जैसे बना 17 नंबर भी वैसे ही बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, एक समचतुर्भुज 17 नंबर, ये जो पहला विकर्ण है, ठीक है, और सॉरी ये पहला विकर्ण है
और दूसरा विकर्ण। तो देखिए ये जो पहला विकर्ण है इधर से जो पहला विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरा विकर्ण हम लोग कितना दिया हुआ है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, वही वाला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर 1/2 लिखे, पहला विकर्ण क्या है हम लोग का 7.5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7.5, और दूसरा विकर्ण क्या है 12 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए 2 तो 7.5 को नहीं कटेगा, इसको काट दे रहे हैं यानी कि 6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट के बदले 1 और 0। ठीक है, 75 और 10 5 का टेबल में कटेगा तो 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ 15। ठीक है, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 15 को 3 से गुना करेंगे, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 आएगा दोस्तों, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये 70 नंबर का जिस भी आंसर में 45 दिया हुआ है वो वाला हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों 18 नंबर को। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले देखिए ये जो पहला विकर्ण है ये कितना दिया हुआ है, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हम लोग को 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट ये कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोगों को पता है 1/2 होगा, उसके बाद पहला विकर्ण। ठीक है, पहला विकर्ण, उसके बाद दूसरा विकर्ण, शॉर्ट में कर दिए, कोई दिक्कत। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर साफ साफ हम लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में कर दिए। पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण गुना कर दिए, अब काटेंगे, देखिए कटेगा तो यहाँ पर 8 को 30 से गुना करेंगे हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 18 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 240 दिया हुआ है वो वाला सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं 19 नंबर को दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई को कहीं कहीं दूरी भी दिया रहेगा, तो दूरी दिया रहेगा मतलब समझ लीजिएगा कि ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 लिखे, समांतर भुजा को योग कितना दिया हुआ है, टोटल 60 दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई हम लोग को कितना दे दिया है दोस्तों, ऊंचाई हम लोग को दे दिया है 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिख देंगे। अब 2 को इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 3 और 0 आ जाएगा। अब 30 को 15 से गुना करेंगे। ठीक है, 30 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 और यहाँ 0 यानी कि 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो 19 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 450 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर की तरफ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की में चित्र अनुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह से कॉपी में हम बना लिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को समझने से मतलब है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, और ये जो वृत्त का लकीर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। ठीक है, और ये जो पूरा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग व्यास कहते हैं, यानी कि डी डायमीटर कहते हैं दोस्तों। यहां तक क्लियर है।
ये जो लकीर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको हम लोग आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं। ये वाला भी आर त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ से लेकर इस परिधि से लेकर इस परिधि तक की दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। यहाँ तक कोई ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ये वाला जो भाग है, ठीक है, वृत्त से परिधि तक का भाग है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्ताकार भुजा। यहाँ पर वृत्ताकार भुजा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 गो आर दिया हुआ है यानी कि 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी वर्गाकार 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 भुजा वर्गाकार भुजा। यहाँ पर वर्गाकार भुजा क्या दिया हुआ है, देखिए ये r और ये r, 2 गो r दिया हुआ है, r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा से लिखिए 2r हो जाएगा। इधर का r और इधर का r दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गाकार भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, a स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए एक वर्गाकार, ठीक है, क्षेत्र है, यानी कि वर्गाकार क्या है, मैदान है, और उसके अंदर में ये सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वर्ग का क्षेत्र वर्गाकार भुजा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग का वर्गाकार भुजा क्या दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2r लिख लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसको कितना बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है दोस्तों। 2r क्लियर है। देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा। याद है, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो छायांकित भाग सब है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल से। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये जो वर्गाकार क्षेत्रफल निकाले हैं इससे माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल से, तो हम लोग का भाग यानी कि जो छायांकित भाग है वो निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ये वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4r स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4r स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में माइनस माइनस, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए 4r स्क्वायर माइनस r πr स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, अच्छा ध्यान से देखिए, सबसे पहले वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 4r स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर समझ में आ गया, ये वाला। ठीक है, पहले वर्गाकार भुजा के क्षेत्रफल निकाले, 4r स्क्वायर निकला, फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, फिर क्या किए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, जो निकला है वो हम लिख दिए। ये वाला क्लियर समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर की तरफ दोस्तों। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर, एक दूसरे मैदान जो वर्गाकार है, 2 का मैदान है, एक आयताकार मैदान है और एक वर्गाकार मैदान है, का परिमाप आयताकार मैदान के बराबर है, यानी कि आयताकार मैदान के इक्वल है वर्गाकार मैदान। ठीक है, बताइए किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, दोनों का कंपेयर करना है, किसका क्षेत्रफल अधिक है। चलिए फटाफट इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है। ठीक है, ये आयताकार मैदान है। ठीक है, क्या है, ये आयताकार मैदान है, यहाँ पर आयत लिख देते हैं, आयताकार मैदान है। ठीक है, जिसकी लंबाई यानी कि ये लंबाई है, यानी कि l, इसकी लंबाई कितना है दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, और साथ में इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई इसका 8 मीटर दिया हुआ है। देखिए, यानी कि b इसका 8 मीटर दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि ये जो वर्गाकार मैदान है दोस्तों, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान के क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है, वर्गाकार मैदान के इक्वल है। अब हम लोग को ये बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो बताना है। ध्यान से देखिए, वर्गाकार क्षेत्रफल में यहाँ पर भुजा नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये जो a है ये भुजा हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को आयताकार मैदान के क्षेत्रफल से ही हम लोग को ये भुजा भी साथ में निकलेगा। भुजा निकालने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए वर्गाकार मैदान का परिमाप, यानी कि परिमाप डायरेक्ट लिखिए, आयताकार मैदान का परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है बताइए, 2 × l + b होता है, यही फॉर्मूला।
तो यहाँ पर 2 लिखे, L कितना दिया हुआ है 10, 10 लिखेंगे, और B कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 2 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 मीटर। परिमाप कितना निकला हम लोग का, 36 मीटर निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसका ये जो ए है, ए का मान निकालना है, यानी कि वर्ग का भुजा निकालना है। हम लोग को बुक में क्या बोला है गया है कि आयताकार मैदान किसके इक्वल है, वर्गाकार मैदान के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखिए आयताकार, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल टू किसके बराबर है, वर्गाकार मैदान का परिमाप। यहाँ पर लिखिए वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आयताकार मैदान का परिमाप कितना निकला, 36। ठीक है, और वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, 4 गुना a होता है। ठीक है, अब हम लोग को a निकालना है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है। आयत का परिमाप कितना निकला, 36, और वर्गाकार मैदान का परिमाप 4a होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग को a यानी कि भुजा निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 4 है गुना के फॉर्म में, इसको नीचे भेजेंगे तो 36 और 4 नीचे आ जाएगा, a काटेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि a का मान कितना आ गया, 9, यानी कि भुजा कितना निकला, 9 निकला दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो a हम लोग कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 81। 81 क्या है, सेंटीमीटर है क्या कि मीटर है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 81 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप कितना निकला, 36 निकला दोस्तों, और वर्ग का कितना निकला, 81। तो किसका ज़्यादा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पर लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। बस आपको यही लिखना है। ठीक है, बुक में भी यही बताना है कि वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है। ये जो भाग दिया हुआ है इसमें क्या लगाया गया, फूल लगाया गया। चित्र दिए गए माप आधार पर फूल नहीं लगाया भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो रंगीन किया हुआ भाग है इसमें क्या हुआ है, फूल लगाया गया है, और बिना रंगीन किया हुआ भाग में क्या किया गया है, फूल नहीं लगाया गया है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो बड़ा आयत है ABCD, बड़ा आयत से छोटा आयत को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, बड़े आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी हो जाएगा, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, उसका भी हो जाएगा। तो देखिए बड़ा आयत का L क्या दिया हुआ है, लंबाई क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए चित्र में लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और ये चौड़ाई 8 दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है और इसका 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए L कितना दिया हुआ है, वहाँ पर 12 दिया हुआ है और B 8 दिया हुआ है। छोटा आयत का लंबाई 5 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 96 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 12 से गुना करेंगे 96, इसको गुना करेंगे 15। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 181। जिस भी ऑप्शन में 81 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग का 14 नंबर पूरी कंप्लीट हो जाता है। 1 से लेकर 22 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।